ये दोनों ही थी ना। चलो आप करके आए क्यों? तो आज गए थे ना आंखें बताने, तो आपके पास में कितना टाइम था? आपका टेस्ट था थर्सडे को या फ्राइडे को? सैटरडे को था। संडे तक क्लास थी। अच्छा कल क्लास थी। आंखें क्यों बताने गए? मसल वीक। क्या बोला आपको? एक्सरसाइज करने का? क्या एक्सरसाइज करने का? बस यही, पेन को यहाँ रखो, आगे करो पीछे करो, है ना? और बस कोई दवाई ववाई दी? आई ड्रॉप दे दी? आई ड्रॉप दी। ड्रॉप डालते हैं उसमें चेक करते हैं तो क्या है, एक दो घंटे के लिए दिखना बंद हो जाता है, धुंधला धुंधला लगता है। अच्छा तो फिर आप शीट निकालो। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितने क्वेश्चंस थे? 30 सवाल थे। निकालो, डाउट पूछो उसके। ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं अगर करे हो तो, उम्मीद तो मेरे को नहीं है। 10 10 13 15 30 का बी। बस सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे इसमें। 13th क्वेश्चन ऑलरेडी रिटर्न। सारे टॉपिक्स कवर हो गए ऑलमोस्ट। केवीएल भी लगता है, केसीएल भी लगता है, सिमेट्री भी लगती है, पोटेंशियोमीटर भी आ गया होगा। आया या नहीं आया? चलो लाओ मेरे को शीट दे दो अपनी। कैपेसिटर वाली भी रेडी? शाबाश। सबसे पहले 10th क्वेश्चन। क्या है भाई ये 10th क्वेश्चन में? अलग सा, if the switches S1, S2 and S3 are arranged such that current through the battery is minimum। अच्छा मेरे को नहीं पता S1 ओपन है, S2 S3 में से कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है, बट ये बोला हुआ है कि करंट मिनिमम है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर मेरे को रेजिस्टेंस ज्यादा करना हो, S2 को ओपन रखूंगा? आपका डाउट है ना? ये लो, आपके पास शीट है? हाँ नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। आपके शीट मोबाइल में खोल रखी है? ठीक है रुक जाओ, मैं मोबाइल में खोल लेता हूँ। करंट 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 ये। तो देखो ध्यान दो, अगर S2 ओपन होगा तो ऊपर वाले 6 और 3 और नीचे वाला 9 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और 9 और 9 पैरेलल में कितने हो जाएंगे? 4.5। वो 6 के साथ में सीरीज में जुड़ जाएगा। तो ये तो 6 को बढ़ा रहा है, तो मतलब S2 ओपन होगा। और उसके बाद में एक बात बताओ मेरे को, अगर S3 को भी ओपन रख दूंगा तो 1 और 1 का कितना हो जाएगा? 1/2। तो S1 S2 S3 और तीनों ओपन है, तीनों ओपन है। तो सर्किट के अंदर अगर मैं बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस कितने का बना? 1 और 1 का हुआ 1/2 और इसका हुआ 9/2, तो इसका हुआ 5। 5 और 6 11, 11 और 1 12, तो 12 का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। 24 वोल्ट की बैटरी, तो 2 एम्पियर का करंट बैटरी से निकल रहा होगा। ये चीज समझ आई है नहीं है? अब देखो क्या चाहिए, ए और बी के अक्रॉस। तो देखो ध्यान से, ए और बी के अक्रॉस क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 एम्पियर का करंट जाके 1 और 1 में डिवाइड हो रहा होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो 1 into 1 आंसर क्या है? 1 नहीं है।
चेक करो आगे, समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर तीनों स्विचेस ओपन रहेंगे ताकि मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, और अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है तो करंट मिनिमम होगा। मेरे ख्याल में बिना पेन खाए हो गया ये वाला सवाल। तो लग रहा था भयानक सा बड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 13। क्या है भाई 13? तो ये क्या बोल रहा है? फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। एक करंट सोर्स है जो ऊपर की तरफ 10 एम्पियर का करंट देता है, और इधर एक करंट सोर्स है जो 5 एम्पियर का करंट देता है। ओके ठीक है, देखो ध्यान से मेरा सर्किट क्या है। अब देखो इधर ध्यान से, ये फिक्स है, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो वो मेरे को तो ये 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं 10 के अक्रॉस निकाल दूँ, या फिर 5 के अक्रॉस निकाल दूँ, या 2 ओम के अक्रॉस निकाल दूँ, या 1 ओम के अक्रॉस निकाल दूँ? बात तो बराबर ही होगी, हाँ या ना? सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, हाँ या ना? तो देखो 10 में से मैंने मान लिया कि इधर गया है कितना I, तो इधर कितना जाएगा 10 माइनस I। इधर 5 में से मैंने मान लिया गया है कितना I1, तो इधर कितना जाएगा? तो अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ये सिर्फ I ही बट रहा है, हाँ या ना? यहाँ पर तो सिर्फ ये I ही बट रहा है, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। 1:2 के रेशियो में इस I को बांटो, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा I/3, और यहाँ से कितना जाएगा 2I/3। ये चीज समझ आई या नहीं आई? और उसके अलावा देखो इधर ध्यान दो, इधर से वापस कितना आ रहा होगा I, तो इधर से कितना आ रहा होगा 10 माइनस I। तभी तो 10 माइनस I प्लस I विल बी इक्वल टू 10। यहाँ तक बात समझ गए? इधर से कितना जा रहा है, तो इधर से कितना जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 5 माइनस I1 आ रहा है, उसमें से इधर चले गया, मैं इधर बोल देता हूँ I2। तो 5 माइनस I1 बराबर I2 प्लस 10 माइनस I, एक इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन क्या होगा, 2I2 इक्वल टू 2I2 इक्वल टू 1I1। एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये जो ऊपर से 10 माइनस I आ रहा था उसका नहीं देखा है अभी इफेक्ट। तो इधर से कितना चले जाएगा 5 माइनस I1, 10 माइनस I इधर आया, 10 माइनस I इधर से आया, प्लस I2 इधर से आया, वो हो गया 5 माइनस I1। और यहाँ से क्या आ रहा था 5 माइनस I1 बराबर, हाँ ठीक है, ये लो सारे करंट बना दिए मैंने, हर जगह हर ब्रांच में से मैंने करंट बना दिए। यहाँ तक समझ आ गया? पक्का? हाँ ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन लिख दूंगा 2I2 बराबर 1I1, हाँ या ना? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। एक और इक्वेशन में क्या लिख दूंगा
अब किसी को तो हाई पोटेंशियल पे मानना ही पड़ेगा। बात समझ आई या नहीं है? ये मैंने माइनस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ माना हुआ है और यहाँ पर करंट नीचे की तरफ माना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में एक माइनस तो आएगा। अब देखो कितनी इक्वेशन है मेरे पास में, I1, I2 और I, और कितने वेरिएबल है ये। तो मैं एक काम करता हूँ, I की जगह क्या लिख दूंगा, I की जगह मैं लिख दूंगा I की जगह मैं लिख दूंगा 5 माइनस 3I2/5 और I1 की जगह मैंने लिख दिया ये। तो अब यहाँ पर ये वाली सारी वैल्यू उठा कर रख देता हूँ। तो 10 माइनस माइनस प्लस, तो 3I2/5 प्लस I2 इक्वल टू 5 माइनस 2I2। तो 10 माइनस 5 ये हो गया 5 इक्वल टू माइनस 2I2 माइनस I2 माइनस 3/5I2। सॉल्व करने पे माइनस 3, 5 3 15, 15 प्लस 3, 5 3 15 प्लस 3 18 माइनस 18/5 इंटू I2 इक्वल टू 5। तो I2 नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है? मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी वो गलत अज्यूम करी। फाइन, मेरा आंसर हो जाएगा 2I2। तो आंसर क्या है? 50/18 है क्या? देखो है 5/18। तो मैंने क्या गलत कर दिया भाई? क्या हो गया? वोल्टेज इतना ही है ना? ठीक है, हो गया। समझ गए या नहीं समझे? हाँ या ना? मैंने सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखा और सॉल्व कर लिया। देखो कुछ नहीं आया होता। पहली इक्वेशन करंट कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, I1 आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। दूसरी वाली इक्वेशन, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ पर ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर भी ड्रॉप हुआ है। ये 10 एम्पियर बड़ा है तो मैंने इसको नेगेटिव मानते हुए एक माइनस लगा दिया। माइनस यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, बात तो बराबर। समझ गए? पक्का? अब इसको अगर आपको और अच्छे से करना होता ना तो 10 माइनस I को I2 नीचे की तरफ बोल देते और फिर देख लेते, तो कोई नेगेटिव का झमेला ही नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जिस तरीके से सोचा उसमें एक माइनस का मेरे को लगा आना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। आप नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन अगर आप इधर राइट वाले करंट 10 माइनस I को वापस से तोड़ोगे I3 और उसमें, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने नीचे की डायरेक्शन में ही करंट लिया होगा और आपका देखो नीचे की डायरेक्शन में करंट ही आ रहा है। समझ गए? पक्का? कॉपी कर लो 13 क्वेश्चन। ठीक सवाल था। थर्टीन के बाद 15 था, ये कॉपी कर लो पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डन। 13th के बाद में आपका डाउट है 15th क्या है भाई? 15th क्वेश्चन हाँ, ये तो सीरीज पैटर्न से नहीं हुआ। देखो अभी सीरीज पैटर्न से करते हैं सवाल। ये सब मिटा दो, कोई कॉपी कर रहा है? अच्छा सवाल था ये वाला 13। अब देखो अगला सवाल क्या बोलता है। एक बात बताओ मेरे को, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर 2R, ये रेजिस्टेंस आर 2R/3। तो ये वाला हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, ये कितना हो गया 2R/3। ऐसे ये भी हटा दिया, मेरे को इधर और इधर चाहिए तो ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ये कितना हुआ अब आगे देखो ध्यान से, क्या मैं यहाँ पर वर्टिकल सिमेट्री लगा सकता हूँ? वर्टिकल सिमेट्री में क्या रहता है? मिरर इमेजेस में करंट सेम रहता है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे सिमेट्री लगाई, तो देखो ध्यान से, यहाँ से जो करंट जा रहा होगा इधर जा रहा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऐसे खोल दूँ, ये वाला भी ऐसे खोल दूँ? हाँ यार, बात समझ आई। तो 2R/3 और ये कितना हुआ 2R, 2R/3 के साथ में कितने का लगा दिया 2R, कितना हो गया 2R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R/3 प्लस 2R। ये कितना हुआ 3 2 6, 6 और 2 8, तो 4R/2। बात समझ आई है नहीं आई? इन दोनों का R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, तो मेरे को ले दे के क्या मैं बोल सकता हूँ 2R/3 R/2 2R/3 2R/3 R/2 प्लस 2R/3 कितना हुआ 4R/3, 4/3 प्लस 1/2, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11/6 R। नीचे भी ऐसे ही 11/6 बैठा है, 11/6 11/6 कितना हुआ 11/12, और ये कितना हो गया R प्लस R 2R। तो 11/12 और 2R, 11/12 into 2R upon 11/12 plus 2, 12 2 24, 24 34 35, 22 upon 35। आंसर चेक कर लो। ये तो हो गया ना, आसान सवाल था, नहीं समझे? नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल सोर्स मिलेगा ही नहीं अपने को। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, लास्ट क्वेश्चन 3030 है।
क्या है भैया इतना बड़ा सारा सवाल। An accumulator of EMF 2 volt negligible internal is connected across a uniform wire. इतना the appropriate terminals of cell is connected when the other terminals what is the length? पोटेंशियोमीटर लग रहा है और कुछ नहीं। उस पोटेंशियोमीटर का नया नाम दिया हुआ है 30th क्वेश्चन के अंदर accumulator। मिटा दिए तो एक नेक्स्ट वीक आप लोग को क्या कहते हैं, इस हफ्ते एक तो एक क्लास है और उसके बाद में एक और क्लास है। आज की क्लास में करंट और कैपेसिटेंस के इक्वेशंस हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। मैग्नेटिज्म ईएमआई के सवाल अगले हफ्ते डिस्कस करूंगा और अगले हफ्ते अपन एक वो चीज भी पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स। वो हुए या नहीं हुए आप लोग के? वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, 2 या 3 क्लासेस लगती है, वो भी कर लेंगे। ऑल द टाइम बहुत पड़ा है अभी तो, ठीक है। कर करा के कोई सा क्वेश्चन आ गया मान लो तो आपके हुआ नहीं है तो फंस जाएगा सवाल। An accumulator of EMF 2 volt and negligible internal connected across a uniform wire of length 10 मीटर, 10 मीटर का एक तार है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम। इससे मैं एक बैटरी को लगाता हूँ, वो बैटरी कितने की है? 2 वोल्ट। The appropriate terminals is connected to the one end of the wire and the other terminal is connected through a sensitive galvanometer. .5 वोल्ट। ए पार्ट जब यहाँ पर सीरीज में एक 5 ओम की लगा देते हैं और रेजिस्टेंस एक्यूमुलेटर ऊपर वाला, तो ए पार्ट के अंदर एक्स निकालते हैं और बी पार्ट, ये ए पार्ट है, इसको सॉल्व करना है मेरे को। ए पार्ट में एक्स निकालना है, तो बताओ मेरे को 2 वोल्ट की बैटरी, 5 और 30, करंट कितना होगा यहाँ पर प्राइमरी में? 2/35। हाँ या ना, ये चीज समझ आई है नहीं है? तो 2/35 करंट की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जे है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ VAJ will be equal to current into resistance of wire AJ। करंट कितना है? 2/35 into रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो x/a। ये बात समझ आई या नहीं आई? और मेरे को ये पता है कि रो इंटू 10/a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। तो रो अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 2/35 इंटू 3 इंटू x बराबर VAJ किसके बराबर होगा? 1.5। तो ये देखो 3 से 3 कटा, एक 2 रह गया, यहाँ पर आ गया 4, तो 35/4 इज योर आंसर। बात समझ आई ये पार्ट का? तो ये पार्ट का आंसर क्या देता है बोलो? हाँ 35/4। अब क्या बोला हुआ है? सेल ऑफ 1.5 इज शंटेड विद 5 ओम रेजिस्टेंस। ये तो ये पार्ट है। अब बी पार्ट के अंदर यहां पर लगा दिया है वो 5 ओम का, तो यहां से हटा दिया है, ठीक बात है। बी पार्ट के अंदर नीचे में लगा दिया है, तो बताओ मेरे को करंट यहां घूम रहा होगा, ये वाला आई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर कोई करंट चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो करंट चल रहा है वो क्या हो गया? I1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1.5 बराबर I1 इंटू 1 + 5। तो I1 कितना आ गया? 1.5/6। तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? ये पॉइंट A और ये पॉइंट वापस से J, तो VAJ किसके बराबर आ गया?
वी ए जे किसके बराबर हो गया 5 इंटू आई वन। तो अभी मैं क्या करूंगा, वी ए जे विल बी इक्वल टू 5 इंटू आई वन इक्वल टू आई कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू आई इंटू 30। तो आई हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन 30 इंटू रो अपॉन ए की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 3 इंटू एक्स, और आई वन की जगह मैंने लग दिया 5 इंटू 1.5 अपॉन 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 एक्स अपॉन 30। 31 जा 32 जा 3 1 जा 3 5 जा 25/4। आंसर चेक करो क्या है, क्या है आंसर, समझ गए? हाँ या ना? पोटेंशियोमीटर आता तो है, पोटेंशियोमीटर पक्का। तो ये पोटेंशियोमीटर का ही सवाल था। क्यूमुलेटर को पोटेंशियोमीटर बोल के थोड़ा घबराहट वाले स्टेटमेंट दिए हुए, बट घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कैपेसिटेंस के अपने डाउट्स बोलिए। कैपेसिटेंस थोड़े ज्यादा डाउट होंगे मेरे ख्याल में, हाँ 3 डाउट है। ये मिटा रहा हूं, ये कैपेसिटर किया है ऑनलाइन में किसी ने? हाँ बोलिए, डाउट बोलिए। फिर हाँ 14 15। चलो 5 14 और 15 देखते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ तो इजी है। In the given network, if potential difference between P and Q is 2 volt and C2 is equal to 3 times of C1, then find the potential difference between A and B. देखो इधर ध्यान दो, एक बात बताओ मेरे को, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, मतलब ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पॉइंट इससे कम होगा, ये वाला पॉइंट इससे कम होगा, और ये 0 ही होगा। हाँ या ना? बात समझ आई है नहीं? तो बताओ मेरे को, P और Q के बीच में 2 वोल्ट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 2 वोल्ट हो गई। बात समझ आई है नहीं है? तो 2 वोल्ट हो गई है, और ये दोनों तो सीरीज में लगे हैं। तो बताओ मेरे को, इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C2, इस वाले कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C1। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर Q बराबर VC अगर करूंगा मैं, तो यहाँ पर जो Q है और यहाँ माइनस Q है, तो बताओ Q की वैल्यू क्या होगी 2C2। बात समझ आई है नहीं है? सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज तो Q और माइनस Q रहेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में। तो Q की वैल्यू मेरे को पता है, और Q की वैल्यू किसके बराबर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया B माइनस 2 इंटू C1। ये चीज समझ आई है नहीं है? हाँ है ना? और मेरे को क्या बोला हुआ है कि C2 बराबर क्या है 3C1, तो 2 इंटू 3C1, तो ये C1 से ये C1 कटा, तो B माइनस 2 इक्वल टू 6, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 8 वोल्ट।
यहाँ पर 8 वोल्ट आ गया, यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर कितना है C2। तो बताओ मेरे को यहाँ पर चार्ज कितना होगा, Q डैश माइनस Q डैश। तो बताओ Q डैश इज इक्वल टू 8C2। ये चीज समझ आई या नहीं आई? तो बताओ मेरे को यहाँ से इन दोनों में टोटल चार्जेस जो भी होंगे वो यहाँ से गए होंगे। कितना चार्ज गया है, Q डैश प्लस Q। तो बताओ मेरे को Q डैश प्लस Q किसके बराबर होगा, 8C2 प्लस 2C2 बोले तो 10C2। हाँ या ना? अब यहाँ पर भी वही 10C2 का चार्ज होगा और यहाँ पर भी माइनस 10C2 का चार्ज होगा। तो देखो 10C2 बराबर A माइनस 8, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस कितना है C1। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आया। और C2 की जगह क्या रखा है 3C1, तो 10 इंटू 3C1 इक्वल टू A माइनस 8 इंटू C1। C1 से C1 कटा 30 प्लस 8, A की वैल्यू क्या आ गई 38। तो 38 माइनस 8, योर आंसर इज 39। चेक कर लो मुझे, समझ गए? स्टेप बाय स्टेप चलते चले गए और अपन ने सर्किट को रीस्ट्रक्चर करके देख लिया। आई होप समझ आई होगा। फिफ्थ के बाद में आपने पूछा है 14। क्वेश्चन, ठीक है देख लीजिए, पहले ये कॉपी कर लो। क्या हो डाउट? पहले सबसे पहले वहां से स्टार्ट किया मैं, 2 से B तक पहुंचा, B की वैल्यू कितनी है 8, फिर 8 से A तक पहुंचा। चलिए अगला सवाल क्या है, सर्किट शोन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड। तो पहले तो फटका खुला है, ये मिटा दिया, कॉपी कर रहे हो? समझ आया या नहीं आया कोई आपका डाउट? इसके बाद में जब कभी भी ऐसे सवाल आए ना कि स्विच बंद करने के बाद की चीजें बताओ, तो पहले स्विच ओपन पे क्या चीजें थी वो देख लो, फिर स्विच बंद करने पे बना दो, फिर उनको कंपेयर कर दो। तो पहले स्विच ओपन पे क्या कहानी है? स्विच ओपन पे तो ये कहानी है, देखो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इधर वाला तो हट गया, तो 10 और 5 सीरीज में जुड़ रहे हैं 15, तो टोटल 15 वोल्ट। Q टोटल बराबर V इंटू C। अब बताओ ये दोनों कैसे लगे हैं सीरीज में? सीरीज में क्या हो जाएगा 2 और 4 का प्रोडक्ट अपॉन सम 8/6। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 जा 3 5 जा 2 1 जा 4 जा, तो Q कितना आ गया 20 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर +20, यहाँ -20, यहाँ +20, यहाँ -20। ये तो स्विच ओपन होने के टाइम की सिचुएशन है। अब जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो क्या होगा, वो पिक्चर देखते हैं।
इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं 0 वोल्ट। फाइन। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता मेरे को, मैं मान लेता हूं x वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा x + 10 वोल्ट। इधर का भी x + 10। हाँ या ना। अब क्या मैं इस जंक्शन पर KCL लगा सकता हूँ? देखो ध्यान से, यहां से इधर चले x + 10 - 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस यहां से इधर आए x + 10 - x मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कैपेसिटर कितना है 3 प्लस यहां से इधर गया प्लस x - 5 × 2 = 0। ये इक्वेशन समझ आई या नहीं है? नहीं है? पक्का है? यहां से ये वाला रास्ता, यहाँ से ये वाला रास्ता, यहाँ से ये वाला रास्ता। सॉल्व करने पे x कितना आएगा? x + 10 + 4 कितना हो गया 4x + 40 प्लस 30 प्लस 2x - 10 = 0। तो 4 + 2 6x बराबर -60। तो x की वैल्यू क्या आ गई -10 वोल्ट। देखो ध्यान से। हाँ यार, x की वैल्यू -10 आ गई। मैंने कुछ गलत किया है? ये -10 आ गई तो ये 0 हो गई। x माना x + 10 x + 10 - 0 × 4 प्लस x + 10 - x × 3 प्लस x - 5 × 2 4x। हाँ यहाँ पर मैंने गलती करना है, ये 4x + 3x नहीं लिखा मैंने। नहीं, वो तो कट ही जाएगा, x - x तो कट गया। तो 4x + 40 प्लस 30 प्लस 2x 6x - 10। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी आई -10। तो x की वैल्यू -10 आई। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। x + 10 इधर भी आ गया, तो इधर हो गया 0। तो इधर 0 इधर 0 इधर नो चार्ज, इधर 0 इधर -10। तो यहाँ पर प्लस का 30, यहाँ पर माइनस का 30 और यहाँ पर -10। तो यहाँ पर प्लस का 30 और यहाँ पर माइनस का 30। तो इसमें कितना हीट बना ΔQ का? ये पता है आपको हीट कितना बनता है ΔQ का होल स्क्वायर अपॉन 2c? ये पता है? इस वाले कैपेसिटर में कितना हीट बनेगा 30 वोल्ट 20 वोल्ट। तो ΔQ कितना हो गया 10 का होल स्क्वायर अपॉन 2c। इतनी हीट इसमें बनेगी। इसमें कितनी हीट बनेगी? पहले कोई चार्ज नहीं था, 0 से 30। तो 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 3 और इधर c कितना था 2 × 2 प्लस इस वाले में चार्ज कितना हो गया 20 का 0। तो 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 4। ये वाली वैल्यू सॉल्व करके देखो जो आ रही है, आंसर से मैच हो रही है क्या? आंसर क्या आ रहा है चेक करो पीछे।
और ये कितना है 20 इंटू 20 कितना हुआ 400/100 तो ये हो गया 50 प्लस 100 25 प्लस 30 इंटू 30 कितना हो गया 30 इंटू 30 900/2 इंटू 3 तो 3 1 जा 300 जा 150 क्या आंसर दे रखा है 150 दे रखा है तो अपना तो आंसर कुछ और ही आ रहा है अपना आंसर आ रहा है 150 प्लस 50 प्लस अब क्वेश्चन क्या था मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अपन ने कुछ तो गड़बड़ किया है खोलो क्वेश्चन वापस से अमाउंट फाइंड कौन सा क्वेश्चन था ये 14 था ना इन द सर्किट शोन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड जब ओपन है तो 2 और 4 का मैंने यहाँ पर 2 और 4 का करेक्ट पिक्चर बना दिया ये पॉजिटिव ऊपर ये और जब स्विच को क्लोज कर दिया है इसको 0 ले लिया ये 10 हो गया ये 0 माना ये 5 हो गया वो x ले लिया ये x प्लस 10 हो गया तो x प्लस 10 माइनस x इंटू 3 एक काम करते हैं इसको 0 बोल देता हूँ इसको 10 बोल देता हूँ तो ये भी 10 है और ये 0 है तो ये 10 है इसको x बोल दिया तो ये x प्लस 5 है x माइनस 10 इंटू 4 प्लस x प्लस 5 माइनस 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो 4x माइनस 40 प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 4 और 2 6x इक्वल टू 30 तो x की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पे 5 नहीं हाँ x की वैल्यू आ गई 6 5 का 30 x की वैल्यू आ गई 5 हाँ तो वही तो मैं ही बोलूँ अभी अभी ठीक है देखो ध्यान से इधर अभी सही किया है अपन पहले अपन ने क्या गलती करी थी वो भी बताता हूँ गलती पकड़ में आ गई इधर ध्यान दो ये समझ आई बात अभी मैंने इसको 0 माना अपन ने पहले वाले में बताया गलती क्या करी थी अपन यहाँ से चल रहे थे तो अपन जब यहाँ पर आए तो अपन ने ये लिखा अपन ने ये वाला रास्ता तो वापस से नापा ही नहीं था समझे अपन जब यहाँ पर आए थे अपन यहाँ से यहाँ आके अपन ऊपर चले गए थे रास्ते तो सारे नापने पड़ते हैं तो यहाँ से आके ये वाला रास्ता भी नाप दिया ऊपर गया सिर्फ ये वाला रास्ता ही लिखा वापस से ये वाला रास्ता नहीं लिखा था ये भी लिखना था बात समझ आई अब मैंने क्या किया वो रास्ता चेंज कर लिया यहाँ से ये वाला रास्ता नाप लिया यहाँ से ये वाला रास्ता नाप लिया इसकी वैल्यू आ गई 5 तो बताओ 5 और 10 पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 5 5 4 जा 20 तो इधर 20 का चार्ज इधर माइनस 20 का चार्ज पहले भी यही था इस वाले में कोई हीट नहीं बनेगी 15 2 तो इधर 30 और इधर माइनस 30 तो इधर हीट बनेगी यहाँ कितने की बनेगी 10 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 और इधर ये कितना है 3 तो इधर नीचे 30 और माइनस 30 तो प्लस 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 तो आंसर क्या है 15 माइनस 0 30 आंसर क्या है बेटा 150 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 हाँ तो ये गलत किया तो देखो आ गया ना आंसर 5 प्लस 5 10 10 2 जा 20 इस पे भी कोई चार्ज में चेंज नहीं आया
ये आंसर है। समझ गए? आंसर इज 150। तो उसके बाद में आपने पूछा 15। तो कैलकुलेशन एरर मैं कर लूं चलेगा, आपको नहीं करनी है। खैर मैं करूँ वो भी नहीं चलेगा, बट ठीक है। समझे या नहीं समझे? जैसे अभी मैंने x + 5 को 15 लिख दिया, वो कैलकुलेशन एरर था मेरे पार्ट पे। नहीं आया? इजी। बस कुछ भी नहीं, जो हमको पता है वही करते चले जाओ, आंसर वहीं से आएगा। अगर कभी आंसर नहीं आए तो कुछ ना कुछ आपने कैलकुलेशन एरर करी है। तरीका क्योंकि एक इकलौता ही होता है। नेक्स्ट इज 15। 10 और 20 are connected to a threshold cell in parallel for some time, after which the two capacitors are disconnected from the cell and reconnected at equal with each other in series through the wires of finite resistance. The positive plate of the first is connected to the negative. Draw the graph which best depicts. ठीक है, पहले तो आपने दो कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर उन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में लगाया, पोलैरिटी रिवर्स करके, और एक रेजिस्टेंस के साथ में और जोड़ दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आरसी सर्किट का सवाल है, तो डिस्चार्जिंग का। तो बस इसका आंसर नहीं दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, तो क्या तकलीफ है? और ये एसी बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए भले, अगर दिक्कत नहीं हो तो। ठीक है ना, अच्छा ठंडा हो गया है अभी। जस्ट क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है 4 दिन 5 दिन पहले तो ठंड थी और अभी एकदम ऐसा लग रहा है लू चल रहा है। तो बीमार होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। चल 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। connected parallel with a 10 volt cell. तो होगा क्या, इस पे कितने का चार्ज आ जाएगा 200 का, और इस पे कितने का आ जाएगा 100 का। अब मैंने क्या किया है 100 माइनस 100 200 माइनस 200, यही बोलता है। The positive of the first is connected to the negative of the second. नहीं, positive of the first is connected to the negative of the second. Positive of the first is connected to the negative of the second. देखो ध्यान से सर, 10 वाला फर्स्ट था एंड फर्दर इट इज कनेक्टेड विद अ फाइनाइट रेजिस्टेंस R। तो बताओ मेरे को यहां पर होगा क्या, ये दोनों 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड के इक्विवेलेंट है, हाँ है ना, और इक्विवेलेंट है। तो बताओ मेरे को, ड्रॉ द ग्राफ विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द, इसके ऊपर जो है। तो देखो ध्यान से, मैं इसको कैसे देख रहा हूं, ये 200 ये माइनस 100, तो कुछ चार्ज इधर जाएगा, और ये कब तक जाते रहेगा, कब तक जाते रहेगा, जब तक 200 और माइनस 100 का 100 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होके ये दोनों सीरीज में रखे हुए हैं। तो 20/3 का C इक्विवेलेंट draw the graph with which displays charge on the positive plate of 20 with increasing time। तो लीनियर कर्व आ जाएगा। देखो ध्यान से, आखिरकार होगा क्या,
माइनस 200 100 10 और 20 क्या है सीरीज में इनका सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 20/3। और बताओ मेरे को ये 200 और ये -100, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 100 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर 100 ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ले दे के इधर वाली पे 100 रहेगा, इधर वाली पे -100 रहेगा और ये एक आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग की इक्वेशन बन जाएगी। और डिस्चार्जिंग में Q क्या होता है 100 e की पावर -t/τ, t बराबर 0 पर चार्ज कितना है मैक्सिमम, इस पे ये कंबाइन पे है, इस पे 200 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्राफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पहले 200 था, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 200 में से 100 इधर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक बात है, 100 इधर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 100 और फिर दोनों पे बराबर 50-50 दे देंगे, तो 200 से कम हो रहा होगा और आखिरकार क्या मैं बोल सकता हूँ जैसा रहता है। हाँ यार बात समझ आई है नहीं? देखो इधर मेरे को t बराबर 0 पर इसके तो 200 है, अब क्या होगा यहाँ पर 200 में से कुछ चार्ज इधर जाएंगे और -100 इधर आएंगे, कब तक आएंगे जब तक ये 200 का 100 हो जाएगा और यहाँ -100 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक सिचुएशन ऐसी आएगी ये -100 इधर आके खत्म हो गया तो यहाँ पर 0, ये +100 इधर जाके -200 में मिल गया तो यहाँ पर कुछ -100 रह गया और यहाँ पर कुछ +100 रह गया और यहाँ 0 हो गया और ये रेजिस्टेंस था। बात समझ आई है नहीं है? हाँ है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कहानी रुकेगी नहीं, इसके आगे ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा और आखिरकार तो इसके ऊपर ये वाला चार्ज भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? और अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो मेरे को यहाँ पर कहाँ तक का ग्राफ बताना है, ड्रॉ द ग्राफ विच बेस डिस्क्राइब। हाँ देखो ध्यान से, थ्रू द वायर्स ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस द पॉजिटिव प्लेट, ये कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है यार, हाँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ बहुत समय बाद ये 200 का 100 हो गया है, ठीक बात है। अब इस कैपेसिटर के ऊपर तो कोई चार्ज रहा ही नहीं, ठीक बात है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तो एकदम अनचार्ज कैपेसिटर है, एकदम अनचार्ज कैपेसिटर है। t बराबर 0 पर एक अनचार्ज कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो ये वाली कहानी के बाद में आगे की कहानी कैसी होगी, अब यहाँ पर ये 100 का चार्ज होगा और ये खत्म होकर 0 तक चले जाएगा। बात समझ आई है नहीं है? इस टाइप के दो टुकड़ों में कहानी घट रही होगी, बट मेरे को क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो मैं ये वाला ग्राफ नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो टाइम कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होता है ना, टाउ। जब मेरे को रेजिस्टेंस नहीं पता तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, दैट इज व्हाई आई एम कमेंटिंग ओनली टिल दिस।
चलिए, तो बताओ मेरे को, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस आप लोगों ने रिवाइज किया होगा या शीट करी होगी, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं आई या कमज़ोर लगी हो कि भाई मेरे को पोटेंशियोमीटर नहीं आया या मेरे को ईएमएफ के सवाल नहीं हो रहे हैं। इजी, द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन ऑफ योर कंप्लीट जेई करिकुलम इज दीज टू चैप्टर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस। इससे आसान कुछ भी नहीं। तो कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछो। ऑल सेट, सब याद है चीजें? तो चलो एक छोटा सा सवाल करके बता दो मेरे को। टेस्ट पेपर, अच्छा हाँ, लाओ टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। निकालो टेस्ट पेपर। उससे अलावा एक और बात बता दो मेरे को, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जेई और नीट दोनों में आता है। ये 4 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं। इसको मैं कैसे तोड़ूं? इसको मैं कैसे तोड़ूं? ऑप्शन नंबर 1, इधर बीच में कौन सा बैठा है? K1। इधर कौन सा बैठा है? K2। इधर कौन सा बैठा है? K3। और इधर कौन सा बैठा है? या तो ऐसे तोड़ूं या ऐसे तोड़ूं। ये इधर बैठा है K1, ये इधर बैठा है K2। बताओ, ये वाला सही, ये वाला सही है, दोनों सही? कौन सा वाला सही बोलो? नीचे वाला। तो ऊपर वाला गलत क्यों? हाँ, देखो इधर ध्यान दो। चलो एक और सवाल। ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। कैपेसिटेंस है C, बैटरी हैवी। ठीक बात है। तो बताओ मेरे को, अभी मैं यहाँ पर ऊपर से एक डाइलेक्ट्रिक डालूंगा। तो मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस C, चार्ज Q, पोटेंशियल V, एनर्जी हाफ CV², अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये जब कैपेसिटर डालने से पहले की कहानी है। तो बताओ मेरे को, बैटरी लगी हुई है, अब मैंने यहाँ से एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस अब कितना हो गया है? K टाइम्स C। चार्ज बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। पोटेंशियल बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? ये भी K टाइम्स Q हो जाएगा। वो पोटेंशियल नहीं बदलेगा क्योंकि बैटरी तो अभी भी V का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही होगी। तो इनिशियली Q बराबर VC था। अब अगर यहाँ पर K आया है तो K आया है, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो बैटरी से और चार्ज सप्लाई होगा। कितना चार्ज सप्लाई होगा? KQ माइनस Q का एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ Q चार्ज हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? कि भाई पहले कितना था? Q था, माइनस Q था, अब KQ और माइनस KQ हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? नहीं आया? ये V रहेगा, ये K टाइम्स इनिशियल हो जाएगी, ये U थी इनिशियल, हाफ CV²। अब V उतना ही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी या वही रहेगी? बैटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में दूरी तो d ही है, पोटेंशियल v है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगी। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो जब बैटरी लगी हुई रहती है तो पोटेंशियल वही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है, चार्ज बैटरी से और सप्लाई होता है। समझ गए? ये पॉइंट याद रहेगा। वही दूसरा केस, एक कैपेसिटर है, उसको मैंने चार्ज कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज Q और माइनस Q है, कैपेसिटेंस C है, बैटरी नहीं है लेकिन। तो इनिशियली अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैंने इसको V वोल्ट से चार्ज कर दिया होगा। अब मैं डाइलेक्ट्रिक डालूंगा तो पहले कैपेसिटेंस अभी कितना हो जाएगा, Kc। अब चार्ज उतना ही रहेगा लेकिन पोटेंशियल V बाय K हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q बराबर Vc होता है, ये K टाइम्स हुआ है तो ये K टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। बैटरी होती तो और एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करती, लेकिन यहाँ पर तो बैटरी है ही नहीं, तो और चार्ज कहाँ से आएगा? कहीं से भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर पोटेंशियल घट जाएगा। बात समझ आई? हाँ या ना? पोटेंशियल घट गई और Q स्क्वायर अपॉन 2 Kc, तो अभी यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगा? U बाय K। इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय K हो जाएगी। बात समझ आई? हाँ या ना? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं अलग अलग K1 K2 K3, तो क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था E, वो अब E अपॉन K1 हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन K3 हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी तो अलग अलग होंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। बात समझ आई या नहीं है? ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हुआ तो गलत हो गया और ये करेक्ट हो गया। दोनों केस याद रखो, ठीक है ना? चाहो तो लिख के रख लो कि जब पहले बैटरी लगी हुई तो क्या होता है और जब बैटरी हटा दी तो क्या होता है। ये एक का तो मैंने लिख दिया, दूसरे का मिटा दिया था, वो याद तो हो गई, लिख लो। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स की शीट में डाउट है, इसको तो वही पूछ लो है। 25 तो क्लास के अंदर है, रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी, ठीक है ना? और चाहो तो छोड़ दो, अच्छा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट है, मतलब आपके लेवल से बाहर है, ठीक है ना? डोंट गेट इनटू दैट। और कौन सा? 15 का ये वाला, ठीक है? 15 क्लास में नहीं वाला बता दूंगा। ये कॉपी करना है कुछ? ये देखो, यहाँ पर 2 से तो अलग अलग करने, लेकिन 2 के 4 हो जाएंगे तो फंस जाओगे। चलो मैं दूंगी, पहले कुछ कॉपी करना है कॉपी कर लो, नहीं तो फिर इसके अलावा और बोलो कौन सा 15 के अलावा, ठीक है? पहले कॉपी कर लो काम की चीजें, उसके बाद बता दूंगा। डन। चलो पहले टेस्ट पेपर के डाउट्स पूछ लो। कौन सा टेस्ट पेपर दिखाओ तो मेरे को, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन लिखा बराबर के। ओके ठीक है, याद आ गया मेरे को, ठीक पेपर था रोटेशन का। सिर्फ रोटेशन ही था ऑलमोस्ट, है ना? कैसा हुआ? फिजिक्स में 100 अच्छा नंबर है,
डाउट बोलो अपने। आपने दिया टेस्ट? नहीं दिया, ठीक है। अब आपके टेस्ट पेपर के एक दो डाउट्स हो, ऑनलाइन में किसी को टेस्ट पेपर में डाउट्स है वो पूछ सकते हो अभी। अगली क्लास में मैग्नेटिज्म और ईएमआई, ये दो शीटें डिस्कस होगी। उसमें फुल सिलेबस 11 12 दो। क्यों? क्योंकि 11th की पहली किताब कर चुके हैं, 12th की पहली किताब हो गई ईएमआई एसी का। आई सिलेबस में आया कि 12 के पार्ट 1 ही है। चेंज हो गया। पहले सिर्फ फिजिक्स का ही टेस्ट होने वाला था। अगर आपने टाइम टेबल देखा हो तो पहले थर्सडे को आपके सिर्फ फिजिक्स का ही टेस्ट होने वाला था, पता है आपको? लेकिन अब वो फिजिक्स का टेस्ट नहीं है। अब थर्सडे को 4 से 6 2 घंटे में ही पढ़ाऊंगा। ईएमआई एसी मैग्नेटिज्म उसकी शीट के सारे सवाल करके आ जाना, वो सारे सवाल डिस्कस होंगे और क्या कहते हैं कुछ रिवीजन करेंगे। रिवीजन बोले तो यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंट फॉर्मूलेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा बहुत वापस से आपको एक बार के लिए सेल्फ इंडक्शन पढ़ाऊंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बच्चे को थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। इलेक्ट्रोस्टैट तो उसको आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस हो जाते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद है? मतलब समझा हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस का? समझा सकते हो? नहीं ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वापस से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एलसी ऑक्सीलेशंस पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एलसी ऑक्सीलेशंस मालूम है। एलसी ऑक्सीलेशंस थोड़ा बहुत क्या होता है उसमें? एलसी ऑक्सीलेशन को थोड़ा देखेंगे और थोड़ा सा फेजर सीखेंगे। फेजर सीखने से क्या होगा? एसी के सवाल इजी हो जाएंगे। फेजर आप लोग को नहीं पढ़ाया है, फेजर अलजेब्रा नहीं पढ़ाया है, तो फेजर से कैसे क्वेश्चंस करते हैं। आरएमएस का मतलब क्या होता है? पता है आपको आरएमएस का मतलब क्या होता है? नहीं पता है। जो भी है आप अपनी साइड से ईएमआई एसी ये सब करके आना, ये सब पढ़ेंगे। चलो लाओ पेपर के डाउट्स पूछ लो। थोड़ा थ्योरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। करंट और कैपेसिटेंस में तो क्या आपको थ्योरी पढ़ाऊं, सिर्फ और सिर्फ सवाल होते हैं जो आप करके आ गए। बहुत देखते सवाल 30 और 15 लगभग 45 सवाल हैं। अगर आपसे ये 45 सवाल हो रहे हैं और बाकी दूसरे जगह से भी आप इधर क्वेश्चन टेस्ट पेपर कर रहे हो, करंट और इसके सवाल हो जाते हैं। आई गेस करंट और कैपेसिटेंस में तो कॉन्फिडेंस है पक्का। लाओ अब क्वेश्चन तो नहीं हुआ, हाँ 14 क्वेश्चन, 14 तो पीछे ये वाला 14 क्वेश्चन क्या बोलता है? पॉइंट मास is examined and or placed on the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis. The position of point P through the rod ओमेगा नॉट मिनिमम हो। देखो एक बात बताओ मेरे को, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से लीस्ट आता है। मैंने क्या बोला? किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट लीस्ट आता है। वो एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास हो, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये मैं बोल सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कि ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो बताओ आई क्या होता है? याद करो। हाँ यार, तो अगर d 0 होगा तो i की वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। मतलब कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लीस्ट होता है? जब ये 0 हो जाए, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो अब मेरे को यहाँ पर लीस्ट वर्क करना है। मतलब ये जो एक रॉड है, इसके यहाँ पर मैंने m2 फंसा दिया और यहाँ पर m1 फंसाया है, तो वो एक्सिस कहाँ हो ताकि ये सिस्टम ओमेगा नॉट से घूम। तो मेरे को वर्क कितना करना पड़ेगा? सिस्टम का i इंटू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। और ये सिस्टम का जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लीस्ट हो जाएगा। तो ये वाला x कितना हो जाएगा? अगर ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तो क्या मैं बोल सकता हूँ x बराबर m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। क्या 14 का आंसर बी बॉम्बे नहीं दे रखा है? समझ गए कंसेप्ट क्या था? ये वाला याद रखिए ये बात। और बस चलिए आज के लिए इतना ही। हम आप अपने डाउट पूछो इलेक्ट्रोस्टैट्स के।